हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 8081 और लेक्चर सीरीज नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 4। तो सेक्शन नंबर 4 डील करता है प्रोमाइजरी नोट से। तो प्रोमाइजरी नोट एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इस एक्ट में हम 3 चीज़ें कवर करेंगे। तो उनमें सबसे पहली नंबर है प्रोमाइजरी नोट। प्रोमाइजरी नोट एक रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट हैं। बैंक नोट और करेंसी नोट जो हैं वो एक प्रोमाइजरी नोट नहीं है। प्रोमाइजरी नोट अनकंडीशनल होगा। प्रोमाइजरी नोट के ऊपर जो मेकर है उसकी सिग्नेचर होगी, और उस प्रोमाइजरी नोट में जो पेमेंट है ऑन द डिमांड ऑफ पार्टी होगी, या तो फ्यूचर टाइम के लिए एक डिटरमाइनेबल टाइम फिक्स किया गया होगा, और उसमें जो है जो पेमेंट है, सम ऑफ मनी है, वो भी सर्टेन की गई होगी, और जिसको दिया जा रहा है वो पर्सन को भी सर्टेन किया गया होगा इन इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, मीन्स के प्रोमाइजरी नोट आपको यही ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसा रिटन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक शख्स प्रोमिस करता है कि आप मुझे इतने पेमेंट दें, या इतने या मैं आपको फ्यूचर टाइम में कोई दिन डेट फिक्स कर दे कि इस दिन में आपको इतने पैसे दूंगा, प्रोमाइज करे, और जिस पर्सन को दे रहा है उसको भी सर्टेन कर दे कि मैं इस बंदे को इतने पैसे इस टाइम को इस डेट को दूंगा, उसमें कोई भी कंडीशन ना हो। ठीक है, तो ये था सेक्शन नंबर 4। अब आते हैं जनरल एक्सप्लेनेशंस के ऊपर। ठीक है, तो इसकी कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं जो इस एक्ट में दी गई हैं। तो अब इस इलिस्ट्रेशन में हमें ये ढूंढना है कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट प्रोमाइजरी नोट है, प्रोमाइजरी है, और कौन सी स्टेटमेंट में प्रोमाइज नहीं है। ये जो पीछे हमने कंडीशन अनकंडीशनल होना लाजमी, ये आपको जो है जहन में रखना है। ठीक है, नंबर ए है ए प्रोमाइज टू पे बी और ऑर्डर 5000। ठीक है, नंबर 2 स्टेटमेंट है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी indebted टू बी इन 1000 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव। ठीक है, तो मिस्टर बी आई ओ यू 1000 रुपीज़। स्टेटमेंट नंबर डी क्या है, आई प्रोमिस टू पे बी 5500 एंड ऑल अदर सम विच शैल बी ड्यू टू हिम। स्टेटमेंट ई आई प्रोमिस टू पे 500 फर्स्ट डिडक्शन देयर आउट एनी मनी विच ही मे ओ मी। स्टेटमेंट नंबर एफ बोल रही है कि आई प्रोमिस टू पे 5000, मीन्स के आई प्रोमिस टू पे बी 5000 7 days आफ्टर माई मैरिज विथ सी। तो जी क्या कह रहा है, आई प्रोमिस टू पे बी 5000 ऑन डेज डेट डीज डेथ प्रोवाइडेड डी लीव मी इनफ टू पे दैट सम। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इलिस्ट्रेशन में कौन सी जो स्टेटमेंट हैं, कौन से एग्जाम्पल जो हैं वो डील करते हैं प्रोमाइजरी नोट से। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो स्टेटमेंट नंबर या एग्जाम्पल नंबर ए और बी, ये दोनों प्रोमाइजरी नोट है। उसके अलावा सी डी ई एफ जी ये क्या हैं, ये प्रोमाइजरी नोट नहीं है, क्योंकि इसमें कंडीशन रखी गई है। तो अगर किसी भी नोट में प्रोमाइजरी नोट में कंडीशन हो तो वो प्रोमाइजरी नोट नहीं होता, अनकंडीशनल होना लाजमी है। तो ए और बी में कोई भी कंडीशन नहीं है, इसीलिए ए और बी क्या है, प्रोमाइजरी नोट है। अब बातें हैं असेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोमाइजरी नोट। जो प्रोमाइजरी नोट है उसके असेंशियल एलिमेंट, तो टू दी पॉइंट चलेंगे। नंबर 1 पे है इट मस्ट बी इन रिटिन। सबसे पहला असेंशियल एलिमेंट ये है कि जब भी प्रोमाइजरी नोट बनाया जाए, अगर आप किसी को दे भी रहे हैं तो वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए, प्रिंट की फॉर्म में होना चाहिए, या टाइप राइट की राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि वो रिटन में होना चाहिए, ओरली प्रोमाइजरी नोट नहीं हो सकता। और नंबर 2 प्रोमिस टू पे। तो नंबर 2 पे ये है कि आप जिसको भी प्रोमाइजरी नोट दे रहे हो तो उसमें ये प्रोमिस किया गया हो कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि इतने पैसे मैं आपको पे करूँगा इस डेट को। ठीक है, नंबर 3 एलिमेंट यह क्या है, साइंड बाय मेकर। मीन्स जो शख्स किसी को भी पेमेंट दे रहा है जो मेकर है,
तो वो शख्स उस शख्स की उस प्रोमाइजरी नोट के ऊपर सिग्नेचर होना लाजमी है। नंबर 4 क्या है? अनकंडीशनल। सबसे इम्पोर्टेंट जो असेंशियल एलिमेंट है वो है अनकंडीशनल। जैसे ही हमने प्रीवियस डिस्कस किया कि प्रोमाइजरी नोट में कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कंडीशन है तो वो प्रोमाइजरी नोट नहीं कहलाएगा। ठीक है। नंबर 5, प्रोमिस टू पे मनी ओनली। प्रोमाइजरी नोट में हम ओनली पैसों का प्रोमाइज कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर हम प्रोमिस नहीं कर सकते प्रोमाइजरी नोट में। ठीक है। पई एंड मेकर मस्ट बी सर्टेन। पई मीन्स के जो ले रहा है और मेकर मीन्स जो दे रहा है प्रोमाइजरी नोट, वो दोनों पर्सन सर्टेन किए गए हों, उसका नाम मेंशन किया गया हो कि ये मेकर है, ये पेयर है। ठीक है। नंबर 7 असेंशियल एलिमेंट है पेएबल ऑन डिमांड। अगर प्रोमाइजरी नोट अगर कोई शख्स बोलता है कि मुझे अपनी डिमांड में दे, पई बोला है कि प्रोमाइजरी नोट मैं अपनी डिमांड के ऊपर पेएबल होगा, तो ये भी हो सकता है कि वो जो प्रोमाइजरी नोट है डिमांड के ऊपर जो पई है वो बोले इस डेट के ऊपर मुझे ये पेएबल चाहिए, तो ये भी हो सकता है। नंबर 8 है आफ्टर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो नंबर 8 पे ये कि अगर प्रोमाइजरी नोट ऑन डिमांड है, पेएबल इमीडिएटली है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके बाद उसमें एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया होगा कि मुझे इस डेट को जो है आप पेमेंट कर दें। मीन्स के एक टाइम पीरियड भी मेंशन किया होगा कि मैं इतने अरसे के बाद 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के बाद मैं आपसे ये इतने पैसे लूँगा। तो मीन्स के पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेट किया गया हो। तो ये थे असेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रोमाइजरी नोट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोमाइजरी नोट। तो बेसिकली 4 टाइप्स हैं प्रोमाइजरी नोट के। नंबर 1 है प्रोमाइजरी नोट पेएबल ऑन द डिमांड। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि एक प्रोमाइजरी नोट वो होता है जो डिमांड के ऊपर पेएबल होता है। ठीक है। नंबर 2 पे है प्रोमाइजरी नोट पेएबल आफ्टर डेट। तो दूसरा जो प्रोमाइजरी नोट होता है वो डेट अगर गुजर जाए तो उसके बाद वो पेएबल होता है। वो प्रोमाइजरी नोट में हर चीज़ मेंशन की होती है। नंबर 3 पे है जॉइंट प्रोमाइजरी नोट। तो जॉइंट प्रोमाइजरी नोट में 2 या 2 से ज़्यादा जो शख्स प्रोमाइजरी नोट कर रहे हैं वो हम उस प्रोमाइजरी नोट को हम कहेंगे जॉइंट। नंबर 4 पे जॉइंट और सेवरल प्रोमाइजरी नोट। तो जिस प्रोमाइजरी नोट में 2 से ज़्यादा अगर कोई शख्स इंक्लूड है तो उस प्रोमाइजरी नोट को हम सेवरल प्रोमाइजरी नोट कहेंगे। तो ये बेसिकली 4 टाइप्स हैं जो मैं आपको टू द पॉइंट बताया है। अब आते हैं पार्टीज़ टू प्रोमाइजरी नोट के। प्रोमाइजरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज़ होती हैं। नंबर 1 होती है मेकर। मेकर मीन्स के वो शख्स जो प्रोमिस करे पे करने का, प्रोमाइजरी नोट के थ्रू वो कहे कि मैं प्रोमिस टू पे करता हूँ, तो वो शख्स कहलाएगा मेकर। मीन्स द पर्सन हु मेक्स द प्रोमाइजरी नोट एंड प्रोमिस टू पे इज कॉल्ड मेकर। ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं पई। पई मीन्स द पर्सन टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड द पई। पई मीन्स के जिस शख्स को पेमेंट दी जा रही हो, जिस शख्स के लिए प्रोमाइज किया जा रहा हो, तो उसको कहेंगे पई। नंबर 3 पे है होल्डर। होल्डर मीन्स द होल्डर इज आइदर द पई और समवन टू whom he may have endorsed transfer the note is known as holder। तो होल्डर दोनों होते हैं। पई को हम होल्डर कहते हैं, या पई वो पेमेंट लेकर किसी और को दे तो वो भी शख्स होल्डर में ही आएगा। मीन्स के पई अगर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है वो होल्डर कहलाएगा। नंबर 4 पे इंडोर्सर। इंडोर्सर सिंपली हम ड्रायर को कहते हैं या मेकर को भी हम कह सकते हैं। इंडोर्सर मीन्स द पर्सन हु इंडोर्स द नोट टू अनदर इज कॉल्ड द इंडोर्सर। ठीक है। नंबर 5 पे इंडोर्सी। इंडोर्सी मीन्स के द पर्सन टू हुज फेवर द नोट इज इंडोर्स इज कॉल्ड द इंडोर्सी। इंडोर्सी आप
पई भी कह सकते हैं, ड्राई भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 पार्टीज़ होती हैं, जिसके मैंने 5 लिख दी हैं, पर इंडोर्सर और इंडोर्सी मेकर और पई में ये सेम ही बात है। तो बेसिकली 3 पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो ये था प्रोमाइजरी नोट। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।